पेपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर रोटेट टूल के बारे में बताया था। ये एक घड़ी बना रहे थे हम। अब मैं समझता हूँ कि इसको फिलहाल घड़ी को हम छोड़ देते हैं और दूसरे टूल्स के मुतालिक थोड़ी मालूमात, क्योंकि घड़ी का मेन चीज़ जो है ये यहीं तक बना, ये चीज़ें बनाना थी, बाकी सुइयाँ बनाना और पट्टे बनाना आसान है। इसके बजाय क्योंकि दिन कम रह गए हैं, हम रोटेट टूल और दूसरे टूल्स जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये तो तीनों चीजें हैं जो हमने रोटेट टूल और ये दोनों रोटेट टूल और ये इसके अंदर रोटेट टूल के साथ साथ इनको, चूंकि तीन चीजों को एक साथ करने के लिए हमने अलाइन टूल का इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक है इसके अंदर शेप बिल्डर टूल। इसका क्या काम होता है? मिसाल के तौर पे हमारे पास ये शेप है। अब ये अलग अलग शेप है, ठीक है ना। इनको हम हटाते हैं तो ये सब अलग अलग शेप है। तो ये शेप बिल्डर टूल का काम क्या है? पहले हम इन तमाम शेप्स को सेलेक्ट कर लें, फिर शेप बिल्डर टूल लेकर हम इसको यूं करके सब पर फेर देते हैं। इस तरह फेरते कि तीनों शेपों पर ये फिर जाए। देखें, अब ये हमने तीनों शेपों पर फेर दिया और अब ये एक शेप में बदल गया, ठीक है ना। शेप बिल्डर टूल से मैं इसको दोबारा कंट्रोल जेड करके इसको दोबारा देखें, अब ये अलग अलग है हमारे पास, ठीक है ना। ये अलग अलग है। हम क्या करते हैं कि इनको हमें मिलाना होता है। एक मिनट जरा। इनको हमें मिलाना होता है, एक शेप बनानी होती है हमें। तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, ये यूं करके ना। सारी सिलेक्ट हो गई। अब हम यहाँ से शेप बिल्डर टूल, ये जो है ये शेप बिल्डर टूल है, इसको उठाएंगे और यहाँ पर लाकर देखें आपको ये जो कर्सर है इसके साथ प्लस का बटन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जमा करेगा। प्लस माने जमा करना। हम इसको यूं इस पे फेर देंगे, इस पे फेर देंगे, इस पे फेर देंगे, ये इसने एक शेप बना दी। अब ये जो है अब हम ये देख सकते हैं, ये एक शेप है। हम इसको जिस तरह चाहें इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहें, कोई तब्दीली करना चाहें, वो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें इसको हम करते हैं साइड में। ये तो हो गई शेप बिल्डर टूल के जरिए से जो हमने शेप को जमा किया। शेप बिल्डर टूल का और क्या काम है? जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये शेप है, इसके ये जो काम मैं बता रहा हूँ ये दो तीन अंदाज से इंशाल्लाह बता दूंगा मैं, ठीक है ना। हमारे पास ये एक शेप है और हमने एक शेप ड्रॉ की स्टार वाली, ठीक है। और इस शेप को, स्टार वाली शेप को हमने रखा इसके। चाहे तो इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इनको बिल्कुल बराबर कर लें ऊपर नीचे से, जब हमें काम करना हो। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर, एक मिनट, ये शेप जो है थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको मैं सीधा करता हूँ। ये
अब ये बिल्कुल सीधी हो गई ना, अब क्योंकि लाइनें बिल्कुल कहीं से भी टूटी हुई नहीं आ रही इसकी, चारों इर्द गिर्द की लाइनें। अब इसको दोबारा मैं अलाइन अलाइन टूल के जरिए से दोबारा देख लेता हूँ कि ये आगे पीछे अगर हो गया हो तो ये सीधा हो, ये सीधा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टार जो मुझे नजर आ रहा है, ये पीछे वाली शेप में से, पीछे वाली जो शेप है इसमें से मुझे स्टार की जगह खाली चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा स्टार को, और शेप बिल्डर टूल लेके आऊंगा, इसको यहाँ पर रख के और ऑल्ट का बटन दबाऊंगा। ऑल्ट का बटन दबाकर इसके ऊपर मैं निशान लगा दूंगा। एक मिनट, क्या हुआ? ऑल्ट का बटन दबाकर इस पर जैसे ही मैंने ये, एक मिनट, ये तो दोनों, इन दोनों को ये एक कर देगा। अच्छा, मैंने इसी से तो किया था कल। ये देखिए, ये जो माइनस का बटन आ रहा है इसका मतलब है कि ये इसमें से खत्म होगा, लेकिन ये यहाँ पर कर क्यों नहीं रहा? ये कल तो मैं इससे कर रहा था, और क्लास के मौके पर आकर इसमें क्या हो जाता है? अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। गलती मुझसे क्या हो रही थी? मुझसे गलती हो रही थी कि मैं सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर रहा था। इसको यहाँ करके ये दोबारा यहाँ रखता हूँ मैं, और पहले अलाइन टूल के जरिए से इनको बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेकर ऑल्ट का बटन दबाकर इस पे रख दिया मैंने। जैसे ही मैंने इस पे रख दिया, अब आप देखें कि इसने वो जो स्टार की जगह थी वो खाली कर दी है पिछली वाली शेप में से। ठीक है ना, पिछली वाली शेप में से इसने स्टार की जगह खाली कर दी। तो ये शेप बिल्डर टूल का ये काम होता है। ये शेप बिल्डर टूल का ये काम होता है। अब देखें, मुझे पीछे कोई तस्वीर लगानी है, कोई पिक्चर, कोई भी चीज लगानी है, या पीछे का रंग मुझे सिर्फ स्टार की शक्ल में दिखाना है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, मैं ये मिसाल के तौर पे ये स्टार का पैक यहाँ रखता हूँ। ठीक है, इनको मैं कर लेता हूँ बराबर अलाइन टूल के जरिए से। और अब मैं क्या करता हूँ कि इनको सेलेक्ट करता हूँ पहले। ठीक है, ये सिलेक्ट किया, और शेप बिल्डर टूल लेकर मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑल्ट का बटन दबाता हूँ ताकि ये माइनस आ जाए, और फिर मैं ठीक है यहाँ रखूंगा, तो ये इर्द गिर्द का सब खत्म हो जाएगा, और बीच का सिर्फ स्टार स्टार का जो दायरा है वो बाकी रहेगा। वो दायरा हमारे पास वैसे भी हैगा, तो इसको खत्म करके वो तो लेंगे नहीं। हाँ, हम यहाँ दूसरी चीज देखते हैं, वो ये कि ये स्टार, अच्छा ये स्टार अलग अलग हमें जो है ना खत्म करने पड़ेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर, क्योंकि ये स्टार सब अलग अलग है, अगरचे हमने इनको किया हुआ तो ग्रुप है। ओहो, एक मिनट, ये जो है ना गलत जगह
क्लिक हो गया और वो स्टार ही चला गया था। सही ना, बिल्कुल बीच में रख के, क्योंकि स्टार के लाइन पर अगर करेंगे ना वो स्टार ही चला जाएगा। ये देखें, ये बहुत आराम से। ये अब ये हमारे पास इस शेप बिल्डर टूल से वो स्टार वाली तो चली गई, हमें ये जिस चीज की जरूरत थी वो हमारे पास आ गई। ठीक है ना, शेप बिल्डर टूल के जरिए से ये हमारे पास आ गई है। तो ये हम कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल करके। एक तो हम क्या कर सकते हैं, ये शेप्स को आपस में एक जैसा कर सकते हैं। अच्छे मिसाल के तौर पे ये स्टार वाली शेप थी, मैं दोबारा कंट्रोल जेड करके ये स्टार वाली जो शेप्स है इसको अलग कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये देखें ये सारे स्टार दोबारा खत्म हो रहे हैं। मैं इसको खत्म करता हूँ और स्टार को ले आता हूँ अपनी जगह। ठीक है, अब ये है कि हमने जैसे मिसाल के तौर पे स्टार रखा था, तो स्टार की सूरत में हमें ये हो रहा था, यानी एक एक स्टार को करना पड़ा था। तो हम देखते हैं कि शेप बिल्डर टूल, इससे ये सारा सिलेक्ट हो गया। तो हम शेप बिल्डर टूल को अगर यूं फेर दें इसके ऊपर, हर एक के ऊपर, तो ये एक नहीं हुआ अभी भी ना। इसको हम करते हैं, पहले यहाँ से अनग्रुप करते हैं। ये मैंने अनग्रुप कर दिया सबको ना। अब ये स्टार जो है, अब ये स्टार अनग्रुप, हाँ ठीक है, ये देखिए अलग हो गया ना स्टार, ये अनग्रुप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लेकर इसको मैं ऑल्ट का बटन दबाए बगैर ही फेर के देखता हूँ। ये यहाँ, ये देख, ये जो है, चलें क्लास का वक्त खत्म हो रहा है। ये शेप बिल्डर टूल के जरिए से हम अपनी शेप को दो काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स को जोड़ सकते हैं जैसा कि हमने ये जोड़ा है। और अच्छा, क्लास में बहुत देर पहले शुरू कर रहा था, लेकिन वही एन मौके पर जब कोई गड़बड़ हो जाती है ना तो मसला हो जाता है। मैं एन मौके पर जो है ना जूम गड़बड़ करनी शुरू कर गया, जबकि कल ही मैं इस पर काम कर रहा था। बहरहाल फिर इसको इंशाल्लाह देखते हैं बाद में आगे, लेकिन कुछ ही क्लासें बाकी रह गई हैं। तो आप लोग जो है क्लास में अगर जल्दी आ जाया करें, तकरीबन 9:15 बजे तक क्लास शुरू होगी, तो जल्दी आ जाया करें ताकि हम जो है कि कुछ जो इसके और दो चार टूल्स रह गए हैं वो टूल्स भी अब इसके पूरे पढ़ लें इलिस्ट्रेटर के। बाकी जब इलिस्ट्रेटर के हम पूरे टूल पढ़ लेंगे तो ये फोटोशॉप को समझना आसान हो जाएगा। फोटोशॉप भी बिल्कुल वही है जो जो हम इलिस्ट्रेटर के अंदर पढ़ रहे हैं। फिर कुछ और दो चार चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह बता दूंगा मैं। तो अभी क्लास खत्म करते हैं क्योंकि 10 बजने वाले हैं। फिर इंशाल्लाह अच्छा, पहली एक क्लास जो थी जिसमें रोटेट टूल था और मैंने ये घड़ी वगैरह बनाने का तरीका बताया था, वो भी मैंने दोबारा करके दिखा दिया था। वो क्लास चूंकि मैं लैपटॉप की विंडो कराई थी ना, तो वो वाली वीडियो ज़ाया हो गई थी। तो इसीलिए मैंने रोटेट टूल और अलाइन टूल दोबारा भी यहाँ पर बता दी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।